गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम BSTC सेकेंड ईयर सामाजिक विज्ञान इसमें आज हमारी इकाई है 6, इकाई 6, जिसका नाम है भूगोल का स्वरूप। भूगोल का स्वरूप। इसमें भूगोल का अर्थ तथा परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूगोल का अर्थ। भूगोल, भूगोल हिंदी में भूगोल शब्द भू तथा गोल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। भू प्लस गोल, इन दो शब्दों के मेल से भूगोल बना है। इन दो शब्दों के मेल से बना है भूगोल, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी गोल। भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी तो पृथ्वी गोल, इसका अर्थ पृथ्वी गोल। भूगोल शब्द केवल पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का बोध कराती है। अब भूगोल क्या करता है? पृथ्वी का जो गोलाकार आकार है, उसका स्वरूप है, उसका ज्ञान करवाता है। भूगोल का अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी। अंग्रेजी शब्द क्या है इसका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के, ज्योग्राफी शब्द, अब ये ज्योग्राफी है वह ग्रीक भाषा, जियो, ग्रीक भाषा जियो तथा ग्राफिक्स, जियो तथा ग्राफिक्स, जियो तथा ग्राफिक्स, इन दो शब्दों का मीनिंग या इन दो शब्दों के मीनिंग के आधार पर कहा जाता है कि भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। इसलिए इसका नाम भूगोल पड़ा। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की संरचना, उसके आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अब है भूगोल की जो परिभाषा है। सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल व उसके निवासियों का वर्णन करता है। क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल वह उसके निवासियों, रहने वालों, निवासियों का वर्णन करता है। यानी पृथ्वी का तो वर्णन करते ही है, पृथ्वी का तो ज्ञान प्राप्त करते ही है, किंतु पृथ्वी तल पर रहने वाले निवासियों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर है WG मूर के अनुसार, WG मूर के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी तल के धरातलीय लक्षण, पृथ्वी तल के धरातलीय लक्षणों, जलवायु, धरातलीय लक्षणों, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियां, वनस्पति, मिट्टियां, मानव
इत्यादि। मानव इत्यादि तथा उसके वितरण का वर्णन किया जाता है। यानी भूगोल सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी तल के धरातलीय जो लक्षण है, उसकी जलवायु है, उसकी वनस्पति है, मिट्टियां है, उसकी उपज है, मानव है, इन सब के वितरण के बारे में हम वर्णन करते हैं और पढ़ते हैं। यानी भूगोल का कार्य, कारण, स्थान, मानव समाज शास्त्रीय मान्यता के अनुसार एक सामाजिक प्राणी है, परंतु जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसकी सारी क्रियाएं प्रकृति से संबंधित होती है। यानी मानव जो सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के साथ उसकी जो क्रियाएं जुड़ी हुई है वह किसके साथ जुड़ी हुई है? प्रकृति के साथ संबंधित है और उससे जुड़ी हुई है। वह प्रकृति से पृथक रहकर अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। पर्यावरण में जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की प्राकृतिक मृदा होती है, उसी समय का कुछ समयांतर प्रभाव उसकी समस्त क्रियाओं पर पड़ता है। एक दार्शनिक चिंतन ने कहा है, चाहे जो भी घटना घटित है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, भूकंप हो, भूचाल हो, ज्वालामुखी हो, ज्वार भाटा हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, इन सब घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अब जैसे उष्ण शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण कटिबद्ध निवासियों के शारीरिक संरचना है, रहन सहन है, वेशभूषा, रीति रिवाज, धार्मिक भावनाएं आदि अनेक इनमें विषमताएं पाई जाती है। जैसे लद्दाख या कश्मीर में रहने वाले जो मनुष्य है, मनुष्यों को तथा टुंड्रा प्रदेश में जो रहने वाले एक्सिमो में निरंतर वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, सर्दी पड़ती रहती है और यह प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते हैं। और मानव का भोजन, उसे निस्वाद ग्रह तथा वस्त्र भी भिन्न प्रदेशों से भिन्न होते हैं। यानी उनका खान पान है, उनके वस्त्र है, परिधान है, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में उनका मुख्य भोजन खाद्यान्न पशुओं से प्राप्त पदार्थ एवं फल आदि से होता है। उनके घर में कच्चे या पक्के मिट्टी के हो, पत्थर के हो, चूने के हो आदि से बने होते हैं तथा मौसम के अनुसार वो वस्त्र पहनते हैं, जैसे सूती या ऊनी वस्त्र रखते हैं। इसके विपरीत विषुवत रेखा में मानव कंद मूल फल तथा पशुओं का मांस पर निर्भर करते हैं। मानव प्राय नग्न या वृक्षों की जो छाल होती है, जो पत्तियां होती है, उनको लपेट लेता है और घरों के रूप में मात्र घास फूस की झोपड़ियों में रहता है। इसी प्रकार घास के मैदानों के निवासी पशुओं के लिए घास जल की तलाश में घूमते रहते हैं और उनके निवास तंबू के रूप में होते हैं। दूध, पनीर तथा पशुओं का मांस उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार भूगोल के इस भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक खोजों और ज्ञान में वृद्धि के फलस्वरूप, भौगोलिक क्षेत्र और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि के फलस्वरूप ही मानव विचारों का विकास होगा। मानव में पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की खोज करके वहां के लोगों के जीवन और रहन सहन और संस्कृति संबंधी अध्ययन किया है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है वह प्रकृति के साथ साथ अपने भूमि के साथ साथ धरती के साथ साथ मानव का भी अध्ययन करता है कि मानव क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, किस प्रकार से रहता है, वहां की जलवायु कैसे अलग अलग प्रकार की होती है। अब है आज का आपका गृह कार्य। भूगोल का अर्थ बताते हुए इसकी
परिभाषा लिखिए। भूगोल का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा लिखिए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जो समय चल रहा है वह बड़ा ही विकट चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है तथा इस बीमारी को रोकने के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोते रहना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।